हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं शुभम सर आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है एक्सपोनेंट, जिसे हम घातांक से भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं घातांक होता क्या है, इसके रूल क्या होते हैं, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी नंबर को लगातार ऐड करने पर ऐड करते हैं तो हमें क्या होता है, उस नंबर का गुणज प्राप्त होता है या मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मिलता है। जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2 डॉट 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 10 टाइम्स ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। और ये क्या होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 = 20। ये हम लगातार 2 को 10 बार अगर कंटिन्यू ऐड किए हैं तो हमें इसका रिजल्टेंट 20 मिला है, अर्थात हम कह सकते हैं 2 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें क्या मिला है, 20 मिला है। ठीक इसी तरह सिमिलरली क्या होता है, जब किसी भी नंबर में लगातार मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करते रहते हैं उसी नंबर से उसमें, तो हमें क्या मिलता है, एक्सपोनेंट प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5। इसको ऐसे लिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, जो इसमें 2 के पावर 5 है, इसमें 2 क्या होता है, ये बेस कहलाता है, और 5 जो होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। अर्थात 2 बेस हुआ और 5 क्या हुआ, एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है। अब आते हैं इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे a के पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a × a × a × 8 × डॉट 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 n टाइम तक। यहाँ इसका पावर क्या है, इसको पावर या एक्सपोनेंट देते हैं। इसका एक्सपोनेंट क्या है, n है, इसलिए a बेस का हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने टाइम तक, n टाइम तक करते हैं। और यही हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जिसको हम ये क्या हो जाएगा, ये सब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम ले सकते हैं, जैसे 2 के पावर 7, तो हम देखते हैं इसमें बेस क्या है, बेस 2 है और एक्सपोनेंट क्या है, 7 है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कितना है, 7 है। इसलिए जितना भी एक्सपोनेंट रहता है बेस को उतने टर्म में क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यही क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे एग्जांपल लेंगे 16/27, सॉरी 60/81। इसको लेंगे तो इसको एक्सपोनेंट करने से पहले 16 का हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के द्वारा इसका फैक्टराइज करते हैं, और 81 का भी प्राइम नंबर के द्वारा फैक्टराइज करते हैं। पिछले क्लास में हम पढ़े होंगे फैक्टराइज करने का मेथड। तो इसका फैक्टराइज करेंगे कि 2 × 2 × 2 × 2 हो जाता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ऐसे 81 क्या करेंगे, तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 3 = 27, 3 = 81। अर्थात हम कह सकते हैं 2 के पावर 4/3 के पावर 4। यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा।
अब जैसे कुछ एक्सपोनेंट के रूल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं समझेंगे। जैसे पहला रूल फर्स्ट, पहला रूल कहता है जब मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम बेस, पहला रूल कहता है मल्टीप्लाइड पावर विद द सेम बेस, मतलब दो नंबर जब दोनों बेस सेम होगा और उसका पावर क्या होगा अलग अलग होगा और उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। पहला रूल कहता है तो a एक इंटीजर है जिसका पावर m एक होल नंबर है, m एंड n होल नंबर है, और एक क्या है एक इंटीजर है, एनी इंटीजर है नॉन जीरो जो जीरो नहीं होना चाहिए। a के पावर m इंटू a का एक्सपोनेंट n इक्वल टू क्या होता है, जब दोनों बेस सेम रहता है तो उन दोनों के पावर को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यही पहला रूल कहता है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, दोनों का बेस यहाँ पर सेम है लेकिन पावर क्या है अलग अलग है, इसलिए बेस वही रहता है और पावर क्या होता है मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। एग्जाम्पल इसका 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोनों का बेस क्या है 2 है और पावर क्या है, पहले में पावर 5 है और दूसरे में पावर क्या है 7 है, ये क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 प्लस 7 या ये हो जाएगा 2 के पावर 12। समझ में आया। दूसरा इसका एग्जाम्पल लेंगे 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 4, यहाँ पर इसका बेस क्या है 10 है और एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, इसलिए इसको करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है जब बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं तो क्या होता है बेस को वही रखकर एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 6 प्लस 4 अर्थात 10 के पावर 10। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नए अगले रूल की तरफ जो अगला रूल कहता है डिवाइडिंग पावर ऑफ, अगला रूल कहता है डिवाइडिंग, अभी हम पहले रूल में पढ़े कि मल्टीप्लाई, यहां पर है डिवाइडिंग पावर ऑफ, डिवाइडिंग पावर विथ द सेम बेस। पहला रूल में हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम बेस, सेकेंड रूल कहता है डिवाइडिंग पावर विथ द सेम बेस, अर्थात पावर को हम क्या करते हैं डिवाइड किया जाता है, जैसे m के m एक्सपोनेंट n डिवाइड a पावर n इक्वल टू ये क्या होता है m माइनस n, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस कर देते हैं, अर्थात ये रूल कहता है कि जब बेस सेम होता है और पावर क्या होते हैं एक्सपोनेंट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं और बीच में क्या होता है उनके बीच में डिवाइड का रिलेशन होता है, तो बेस को सेम बेस को रखकर और एक्सपोनेंट को क्या करते हैं एक माइनस कर देते हैं, जहां पर क्या होना चाहिए m ग्रेटर देन n होना चाहिए। इस पावर में कहता है m क्या होना चाहिए n से बड़ा होना चाहिए और ये दोनों क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए और a क्या होना चाहिए a जो बेस होता है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे इसको, जैसे कहता है 5 के पावर 6 माइनस 5 के पावर 4, यहाँ पर क्या है m इक्वल टू 6 है और n इक्वल टू क्या है 4, वेयर m क्या है बड़ा है n से, क्योंकि 6 क्या है 4 से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या करता है जब बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट अलग अलग होते हैं तो और बीच में
डिवाइड का रिलेशन होता है तो क्या कहते हैं, बेस को सेम, बेस पर क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं, अर्थात 5 के पावर 2 हो जाएगा ये आंसर। तो मैं जैसे सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, 7 के पावर 9 माइनस 7 के पावर 5। यहाँ पर बेस कितना है, 7 है, लेकिन एक्सपोनेंट यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 5 है, जहाँ पर एम क्या है, एन से बड़ा है। और तो इसको क्या करेंगे, 7 को 9 माइनस 5 लिखेंगे और ये क्या होगा, 7 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो सेम बेस होगा, लेकिन अब रूल करता है जब एक्सपोनेंट ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाए। मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट, अर्थात कर सकता है जब बेस सेम हो, बेस क्या है, सेम हो गया हो, और पावर बेस क्या हो, सेम नहीं हो, और एक्सपोनेंट क्या सेम हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, दोनों बेस को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर क्या होता है, वही हो जाता है। अर्थात a के इंटू बी पावर m, अर्थात a b के पावर m। थर्ड रूल कहता है मल्टीप्लाइंग पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट, मतलब पहले हम दो रूल में पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या होता था, बेस सेम होता था और एक्सपोनेंट क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। और यहाँ पर क्या है, उसका उल्टा है, यहाँ पर बेस क्या है, अलग अलग है, और पावर और एक्सपोनेंट कह सकते हैं वो क्या है, दोनों सेम है। तो इसमें दोनों बेस को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करके पावर को, एक ही पावर को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में आप देख सकते हैं 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो बेस 2 है और यहाँ पर बेस 3 है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 5 या 6 के पावर 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, 4 के पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस अलग अलग है, 4 है और यहाँ पर क्या है, 5 है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 के पावर 9, अर्थात 20 के पावर 9। समझ में आया? चलते हैं अपने इसी तरह नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कहता है टेकिंग पावर ऑफ इससे पावर तो क्या कहता है, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, मतलब एक बेस का एक पावर है, उसका होल पावर एक और कर देने पर क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं a के पावर n के होल पावर n, मतलब a एक बेस है जिसका एक्सपोनेंट m है और उन दोनों का एक्सपोनेंट एक n है। जब ऐसे कंडीशन होता है तो हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात a के पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखेंगे इसका, 7 के पावर 3 के होल पावर 2, ये क्या हो जाएगा, 7 के पावर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 के पावर 6। ठीक है, ये रूल कहता है कि ए अगर बेस के एक बेस ए है जो नॉन जीरो इंटीजर है, उसका एक पावर m है जो एक होल नंबर है, उनका एक पूरे इसका एक पावर n है, तो ये क्या होता है, जब एक ही बेस के दो दो पावर होते हैं तो क्या होते हैं, उन दोनों पावरों को हम क्या कहते हैं, दोनों एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
अगर इसी पर एक और रहता ऐसे a के पावर m के पावर n के पावर o, ये क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n इंटू o। ठीक है, क्या होता है a के पावर m इंटू n इंटू o हो जाता है। अगर इसका पावर और भी बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, सब पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल जो है नंबर विद द एक्सपोनेंट जीरो। अगर हम कहते हैं जो नंबर है उसका एक्सपोनेंट अगर जीरो हो जाए, नंबर विथ एक्सपोनेंट जीरो, अर्थात इसका कहना का नंबर मतलब है तो एक नंबर है a, उसका पावर एक्सपोनेंट जीरो हो जाए तो क्या होगा। देखो जब भी किसी का पावर जीरो होता है उसका मतलब क्या होता है, वन होता है। इसको हम समझेंगे कैसे ये वन होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2 के पावर जीरो दिया है, हमें मालूम है किसी का पावर जीरो रहता है तो क्या होता है, वन रहता है। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो वन आ रहा है नहीं, LHS हम ले लेंगे। जैसे हम वी कैन राइट, इसको हम पावर जीरो है तो हम रूल सेकेंड को क्या करेंगे, रूल सेकेंड कहता है जब बेस सेम रहता है और एक्सपोनेंट अलग अलग रहते हैं, एक्सपोनेंट अलग अलग रहते हैं तो क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में डिवाइड रहता है तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 डिवाइड 2 के पावर 2। इसको लिखने पर कोई अंतर होगा, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m माइनस a के पावर n इक्वल टू हो जाएगा a के पावर m माइनस n। अगर सुविधा अनुसार यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 डिवाइड बाई 2 के पावर 3। इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि दोनों 2 2 2 2 हो गया है, यहाँ पर सही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें मालूम है जैसे 5 डिवाइड बाई 3 लिखते हैं, किसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी पर जब ऐसे डिवाइड कंडीशन रहता है तो इसको भी ऐसे ही हम लिखेंगे और यहाँ से 2 से 2 2 से 2 कट गया और क्या बचा 1, जो हमारा RHS आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी बेस के पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अर्थात 50 के पावर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1000 के पावर जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अर्थात हम कह सकते हैं जितने भी नंबर होंगे उसका एक्सपोनेंट जीरो हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। कहता है डिवाइडिंग पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट कर रहा है। डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, यहाँ पर क्या है डिवाइड करना है जिससे क्या होना है, जिसमें क्या है एक्सपोनेंट क्या है सेम है। अर्थात जब एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या होगा अलग अलग होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको a के पावर m डिवाइड b के पावर m, तो ये क्या होता है a अपान b और दोनों का क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों बेस अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ बेस a है, यहाँ पर बेस m है, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट क्या है सेम है, इसलिए क्या होगा a अपन b का एक्सपोनेंट m। जैसे एग्जाम्पल से बात करेंगे ये हो जाएगा 3 के पावर 5 डिवाइड बाई 2 के पावर 5
ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 है, लेकिन m क्या है, दोनों एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, इसलिए हो जाएगा 3/2 के पावर 5। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कंडीशन एक्सपोनेंट के रूल को हम और देखेंगे। जैसे कुछ वैल्यू होते हैं जिसे डायरेक्ट याद करना चाहिए, जैसे a के पावर 1 रहता है तो क्या हो जाता है, a हो जाता है। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 1 रहता है तो वो नंबर ही क्या होता है, उसका रिजल्टेंट क्या होता है, वो नंबर ही होता है। जैसे 2 के पावर 1 इक्वल टू क्या हो गया है, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे थे, a के पावर 3 था तो a लिखते थे। जितने बार एक्सपोनेंट होता था उतने बार उस बेस को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरह 2 के पावर 1 जब है तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, और यही हम हमारा वैल्यू क्या होता है, जो नंबर होता है वो होता है। ठीक है, अगला है जैसे अगर a के पावर m इक्वल टू a के पावर n, जब दोनों बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो, जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल है तो उसका एक्सपोनेंट भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक, इसके उल्टा अगर a के पावर m इक्वल टू b के पावर m, जब यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है और बेस क्या है, अलग अलग है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, बेस क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक, जैसे a के पावर m इक्वल टू b के पावर m, यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है, इसलिए अब बीच में क्या है, इक्वल है, ये दोनों बेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, अगला है जैसे ये तो सब पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, अगर एक्सपोनेंट माइनस हो जाए तब क्या करते हैं, जैसे a के पावर माइनस n, यहाँ पर a बेस है और वो क्या है, एक्सपोनेंट माइनस में है। जब इस कंडीशन में क्या होते हैं, 1 के पावर क्या होता है, a के पावर n हो जाता है, ये डिवाइड में आ जाता है, और ये क्या होता है, a के पावर n हो जाता है। जैसे 2 के पावर -3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 1/2 2 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे तुमको एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाए 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक नंबर दे दिया गया, और इसको इतना लंबा लिखने में हमें क्या होती है, थोड़ी असहजता महसूस होती है, और देखने में भी ये ठीक नहीं लगता है। यहाँ से यहाँ तक हम स्पेस को भर दिए हैं और देखने में ठीक, इसका इसीलिए इसको छोटे रूप में लिखने के लिए एक क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है। इसमें क्या करते हैं, इसमें पावर को ऐड करते हैं। इसमें पावर कैसे ऐड करके इसको छोटा करें, इसमें काउंट करें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये क्या है, इसमें इतने से मल्टीप्लाई 28 में इतने से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो वैल्यू क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी जीरो नंबर ऑफ जीरो रहता है वो उसके 10 के पावर में क्या होता है, पावर हो जाता है, एक्सपोनेंट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 9। अब ये 28 में भी क्या है, 28 ये इसमें 10 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10 के पावर 1। a के पावर 1 इक्वल टू हम क्या पढ़ रहे थे, a ही होता है, अर्थात 10 के पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या होगा 10 के पावर 9 हो जाएगा।
जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होता है क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं। ये क्या हो जाए 2 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9, और ये हो जाए 2 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 10। यही आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए उसके पावर को हम निकाल देते हैं, और जो बचता है उसमें 1 पॉइंट तक डेसिमल से आगे बस 1 डिजिट होना चाहिए, और 1 उसको हम सॉल्व कर देते हैं। यही आप हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक्सपोनेंट और उसके रूल प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म, बेस, एक्सपोनेंट समझ में आया होगा। आप लोग इसको क्वेश्चन एराइज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा उसको। धन्यवाद।